बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होना है। इसी को लेकर अब प्रशासन और निर्वाचन आयोग पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन था और आज से चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। इससे पहले पूर्वी चंपारण जिला प्रशासन ने कल ही चुनाव से पहले बड़ा फैसला लिया और भारत नेपाल सीमा को पूरी तरह सील कर दिया गया है। सीमा से सटे इस जिले में सुरक्षा और निगरानी को लेकर प्रशासन ने हर स्तर पर सख्ती बढ़ा दी है। चुनाव ऑब्जर्वर गुलजार वाणी ने जानकारी दी कि रक्सौल और नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्रों को एक्सपेंडिचर सेंसिटिव यानी खर्च संवेदनशील क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है। इसका मतलब है कि इन इलाकों में चुनावी खर्च और गतिविधियों पर विशेष नजर रखी जाएगी। आयोग ने इन दोनों क्षेत्रों में अतिरिक्त बल की तैनाती की है और हर एक गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रशासनिक इकाइयों को सख्त निर्देश जारी कर दिए गए हैं। वहीं मोतिहारी पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने बताया कि भारत नेपाल सीमा को मतदान से पहले सील करने का निर्णय लिया गया है, जो अब 12 नवंबर की सुबह 6 बजे तक बंद रहेगी। एसपी स्वर्ण प्रभात ने कहा कि इस कदम का मुख्य उद्देश्य है कि कोई भी असामाजिक तत्व या राजनीतिक दल सीमा पार से अवैध धन, शराब या अन्य सामग्री लाकर चुनाव को प्रभावित न कर सके। चुनाव आयोग ने संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिए हैं कि सीमा पार से आने जाने वाली हर गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाए। प्रशासन का कहना है कि निष्पक्ष, भयमुक्त और पारदर्शी मतदान ही इस कदम का असली लक्ष्य है। मोतिहारी के अरेराज रोड में बाल गंगा स्थित आर्य विद्यापीठ विद्यालय के विद्यार्थियों ने आज एक विशेष अनुभवात्मक शिक्षण भ्रमण के अंतर्गत यूनियन बैंक और एचडीएफसी बैंक का शैक्षणिक दौरा किया। इस भ्रमण का उद्देश्य विद्यार्थियों को बैंकिंग प्रणाली, आर्थिक साक्षरता और वित्तीय व्यवहार की वास्तविक जानकारी प्रदान करना था। विद्यालय की प्राचार्य परामिता सरकार के नेतृत्व में आयोजित इस भ्रमण में कक्षा 7वीं से 12वीं तक के लगभग 60 विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। विद्यार्थियों के साथ अर्थशास्त्र और वाणिज्य विषय के शिक्षकगण भी उपस्थित रहे। यूनियन बैंक में विद्यार्थियों ने बैंकिंग की मूल प्रक्रियाओं जैसे खाता खोलना, नगद लेन देन, डिजिटल बैंकिंग और ऋण प्रणाली के बारे में प्रत्यक्ष रूप से जानकारी प्राप्त की। वहीं एचडीएफसी बैंक में अधिकारियों ने विद्यार्थियों को नेट बैंकिंग, एटीएम संचालन, निवेश योजनाओं तथा साइबर सुरक्षा के महत्व पर विस्तार से बताया। विद्यार्थियों ने अनेक प्रश्न पूछे और बैंक अधिकारियों ने सरल भाषा में उन्हें सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। छात्रों ने बताया कि यह अनुभव उनके लिए अत्यंत उपयोगी और प्रेरणादायक रहा, जिससे उन्हें वित्तीय प्रबंधन के व्यवहारिक पक्ष को समझने का अवसर मिला। प्राचार्य ने कहा कि ऐसे अनुभवात्मक भ्रमण विद्यार्थियों को न केवल पुस्तक ज्ञान से आगे ले जाते हैं, बल्कि उन्हें जीवन के वास्तविक कौशल सिखाते हैं। विद्यालय प्रशासन ने बैंकों का उनके सहयोग और मार्गदर्शन के लिए हार्दिक आभार व्यक्त किया। इस प्रकार आर्य विद्यापीठ विद्यालय का यह बैंक भ्रमण विद्यार्थियों के लिए एक जीवंत और शिक्षाप्रद अनुभव साबित हुआ।